एवरीवन, वेलकम टू डे 16 ऑफ हिंदी प्रैक्टिस या हिंदी अभ्यास फॉर यूपी पीसीएस आरओ या समीक्षा अधिकारी एग्जामिनेशन। सॉरी, थोड़ा सा इधर बीच 2-3 दिन का हम लोग के प्रैक्टिस में गैप हुआ है, लेकिन अब हम लोग फिर से रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। देखिए, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन रुकना किसी को नहीं होता है। ठीक है, जो रुक जाता है वो रह जाता है। हमें जब भी समय मिल रहा है हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, आशा है आप भी कर रहे होंगे। चलिए, बातों में कुछ नहीं रखा है, अब शुरू करते हैं। विलोम शब्द पहला, तो दक्षिण का विलोम होता है वाम, दृढ़ का विलोम होता है विचलित, नाम का विलोम है अनाम, निरर्थक का विलोम है सार्थक, निरर्थक का सार्थक, निंद का वंद, निंदा करना वंदना करना, नेक का बद, जैसे कोई नेक करता है उसको दुआ मिलती है और बद दुआ भी मिलती है, तो नेक का उल्टा क्या होगा? बद, निर्मल का मलिन, निर्माण का ध्वंस, निर्दय का सदय, नैसर्गिक का कृत्रिम, नैसर्गिक का कृत्रिम मतलब नेचुरल और आर्टिफिशियल। अब दो बोनस क्वेश्चन है कि दिवा मतलब दिन, उसका उल्टा होगा रात्रि, दृष्ट या विनीत, दृष्ट मतलब एक तरीके से बहुत बुरा व्यवहार, विनीत मतलब कि अच्छा व्यवहार, मतलब बहुत मतलब अनुग्रहित व्यवहार, ऐसा कुछ मतलब। नाउ 10 तद्भव तत्सम वर्ड्स, तत्सम ऑन लेफ्ट साइड। ज्ञानी का गयानी, देखिए ग यानी तद्भव, देखिए तत्सम क्या है, जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, फिर समय के साथ भाषा में कई विषमताएं आई हैं और बदलाव के कारण वो शब्द थोड़े से बदल गए हैं। तो जैसे ज्ञानी संस्कृत रूप था, उसका हिंदी का जो रूप आया वो गयानी हो गया, ग हो गया। ठीक है, चवण था, उसको हम लोग चबाना कहते हैं, चवण का चबाना है तद्भव वर्ड्स। छच्छिका पहले कहते थे, अब हम लोग उसको छाछ कहते हैं तद्भव में। दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा, संस्कृत की तरह दो दिख रहा है वो तत्सम होगा, और जो थोड़ा हिंदी टाइप में दिख रहा है वो तद्भव होगा। जैसे छत्र का छाता, छत्र छाया में लोग रहते थे, छाता उसको कहते हैं। छिद्र का छेद, ये तो सबको पता है। ज्येष्ठ का जेठ, ये तो देखकर पता चल जाएगा। जन्यवास का जनवास, ठीक है। और जम्बुल का जामुन, ये याद रखिएगा, जम्बुल का जामुन, जहां पे जम्बुल तत्सम है और जामुन क्या है? तद्भव शब्द है। जीरक का जीरा, जंब का जबड़ा, याद रखिएगा जंब का क्या होता है? जबड़ा। कई वर्ड्स तो ऐसे हैं कि जो देखकर ही समझ में आ जाएगा, ऑप्शन सही कि क्या होगा, इन कुछ ऐसे तो समझ नहीं आएगा। जंब का जबड़ा 2-3 बार लिख लीजिए ताकि ये दिमाग में बैठ जाएगा एकदम। नाउ पर्यायवाची शब्द के, पर्यायवाची के शब्द के कम से कम 10-10, 20-20 है, लेकिन जो मेरे हिसाब से काफी मतलब रिलायबल लगा कि मतलब ये पूछा जा सकता है, उसी को मैंने कवर किया है। तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले कुछ वीडियोस में भी जो बचे हुए वर्ड हैं वो भी आ जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंद्र का पर्यायवाची क्या है? सुरपति, सचीपति, मधवा, पुरंदर मतलब किलों को जीतने वाला, चंद्रमौली, वासव, चंद्रमौली, वासव, पुरंदर, मधवा, सचीपति, सुरपति। ईंख का पर्यायवाची क्या है? गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पैंडी, रसद, रसद, ठीक है, गन्ना, ऊख, रसदंड, रसाल, पैंडी, रसद। उल्लू का पर्यायवाची क्या है? कौशिक, कौशिक क्या है? उल्लू है, उल्लूक भी कहते हैं। लक्ष्मीवान तो हम सब लोग को पता है। ओस, ओस को तुषार कहते हैं। और बाकी सब हिम से जो भी शब्द बने, जैसे हिमकण, हिमशिखर, हिमबिंदु, ये तीनों भी क्या है? ओस के पर्यायवाची हैं। एक है तुहीन कण, तुहीन कण, ठीक। कमल का पर्यायवाची, अब कमल के पर्यायवाची की एक ट्रिक थी कि जल के पर्यायवाची में बस हम लोग ज जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाएगा? कमल का पर्यायवाची। जैसे नीरज, नीर में ज जोड़ देंगे, नीरज बन जा रहा है, ठीक है। जल में ज जोड़ देंगे तो जलज बन जा रहा है, वारी में ज जोड़ देंगे तो वारिज बन जा रहा है, वो भी कमल बन जा रहा है। तो उत्पल, मकरंद, सारंग, पद्म, सरोज, पंकज, अंबुज, वारिज, पुंडरीक, जलद, नीरद, कोकनद, अरविंद। अब ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बादल के पर्यायवाची में, अरे पानी के पर्यायवाची में द जोड़ देंगे तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। जैसे अंबुद, वारिद, जलद, नीरद, ये सब बादल का पर्यायवाची बन जाएगा, ठीक है। अब कपड़ा का पर्यायवाची पढ़िए भाई। कपड़ा का क्या है? देखिए, पोशाक, लिबास, वस्त्र, पट, वसन, अंबर, चीर, परिधान, ये तो सबको पता है। पहरावा, दुकुल, दुकुल भी एक पर्यायवाची है। देखिए, दुकुल किसका पर्यायवाची है? कपड़ा का, दुकुल। बाकी सब तो आपको पता ही है। अब हम लोग देखते हैं कौवा का पर्यायवाची। कबूतर का भी पर्यायवाची पहले देख लेते हैं। कबूतर का है कपोत, हारित, रक्त लोचन, पारावात, परेवा। पारावत और परेवा किसका है? कबूतर का है। कपोत है, हारित, रक्त लोचन, पारावत, परेवा। फिर कौवा का पर्यायवाची देख लेते हैं। काग, काण, वायस, पिसुन, करट, काक। करट, काक, तो काग, काण, वायस, पिसुन, करट, काक। कोयल का पर्यायवाची देखिए, पीक, कोकिला, श्यामा, मदन शलाका, कलघोष, वसंत दूत। पीक, कोकिला, श्यामा, मदन शलाका, कलघोष, वसंत दूत किसका पर्यायवाची है? कोयल का। अब केश मतलब कि बाल, इसका पर्यायवाची है बाल, कच, गेसु, अलक, लट, पश्म, कुंतल, चिकुर,
ठीक है, देखिए जैसे क्या क्या हो जाएगा इसमें, अलग अलग हो सकता है, लट भी हो सकता है, पश्म भी देख लीजिए, पश्म पश्म, बाकी बाल, कच, गेसु, लट सबको पता है, कुंतल, कुंतल भी हो सकता है। ठीक है, चिकुर, चीकुर, चिकुर भी हो सकता है। ठीक है, ना वाक्यांश के लिए एक शब्द है, जिसकी इप्सा या इच्छा की गई हो उसे कहते हैं हम लोग ई आधा प स त, इप्सा को इच्छा कहते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं इप्सित। किसी नई चीज का बनाना मतलब तो इजाद करना। देखिए आविष्कार नहीं होता, ये होता है आविष्कार, ये भी याद रखिए वर्तनी शुद्धिकरण में। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन, उसको हम लोग जो जूठा भोजन होता है उसको कहते हैं उच्छिष्ट। जो छाती के बल चलता हो वो कहते हैं उदग, उदग जैसे सर का पर्यायवाची उदग होता है। जिसकी उपमा दी जाए वो होता है उपमेय, और जिसके द्वारा दी जाए वो होता है उपमान। जैसे अमन सुंदर है तो अमन क्या है, उपमेय है, और उसकी उपमा किसी दे रही सुंदर शब्द से दिया तो उपमान है। जिसका मन उदार हो उसे कहते हैं हम लोग उदार मना, और जिसका मन महान उसे कहते हैं महामना। महामना कौन थे हमारे देश में? मालवीय जी थे, मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना भी कहते थे। महामना के नाम से एक ट्रेन भी चलती है। जिसका हृदय उदार हो वो होता है उदार हृदय। ऊपर लिखा हुआ उसे कहते हैं उ आधा ल छोटी की मात्रा, क छोटी की मात्रा ते, उल्लिखित, और नीचे लिखा हो तो निम्नलिखित वर्तनी शुद्धिकरण में। तो नूपुर में देखिए सारी जो छोटू ऊ की मात्रा लगी, ऐसा नहीं है, नूपुर होता है, नू थोड़ा सा खींच के है, फिर पुर, जैसे जौनपुर, कानपुर, तो पुर। रेणु में भी रेणु, रेणु नहीं होता है, होता है रेणु। ठीक है, वो छोटी ऊ की मात्रा। सिंदूर नहीं होता है, सिंदूर होता है, सिंदूर, दूर। जरूरत नहीं, जरूरत, बड़ी ऊ की मात्रा जरूरत। ठीक, श्रृंगार नहीं, श्रृंगार भी गलत लिखा है, ऐसे आधा श्र, फिर उड़ते उड़ता हुआ र, श्रृंगार, श्रृंगार। अंधा में चंद्र बिंदु नहीं होगा, सिर्फ बिंदु होगा, अंधा। गंवार में भी, गंवार में लेकिन चंद्र बिंदु होगा, गंवार, जो नाक से बोले गंवार। संग्रहित नहीं होता है, वो होता है संग्रह, गृह, गृहित से गृह, संग्रहित, संग्रहित। उपन्यासिक नहीं होता है, वो होता है औपन्यासिक। क्या होता है? औपन्यासिक। अंधेरा में क्या होता है? चंद्र बिंदु लग जाएगा तो अंधेरा, चंद्र बिंदु के साथ लगेगा तो ये अंधेरा। नौ विशेष विशेषण शब्द। तो अंत का विशेषण क्या है? अंत का विशेषण है अंतिम। क्या है अंत का विशेषण? अंतिम। अधिकार का विशेषण क्या है? अधिकार का विशेषण है आधिकारिक। ठीक है। अनुमान का विशेषण क्या है? अनुमान का विशेषण है अनुमानित। ठीक है। अनुराग का विशेषण क्या है? अनुराग का विशेषण है आधा तक, फिर आधा तक, अनुरक्त। फिर से लिख लेते हैं, अनुरक्त। ये होता है अनुराग का पर्यायवाची। अपेक्षा का पर्यायवाची क्या होता है? तो अपेक्षा है तो इसका पर्यायवाची है अपेक्षित। आत्मा का पर्यायवाची क्या है? आत्मिक, आत्मा का। आधार का पर्यायवाची क्या है? यह आधारित है। आरंभ का पर्यायवाची क्या है? वो है आरंभिक। अंश का पर्यायवाची क्या है? अंश का आंशिक। ठीक है। अर्थ का पर्यायवाची क्या है? आर्थिक। और अक्ल का पर्यायवाची क्या होता है? अरे सॉरी, पर्यायवाची कह रहा हूं मैं कब से। अक्ल का विशेषण क्या होता है? अक्लमंद होता है। थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है जब लिखते रहते हैं तो ध्यान थोड़ा सा चला जाता है समझाने में। ठीक है। अक्ल का अक्लमंद। तो देख लीजिए, अंत का अंतिम, अधिकार का आधिकारिक, आधिकारिक आ की मात्रा लगी, अनुमान का अनुमानित, अनुराग का अनुरक्त, अपेक्षा का अपेक्षित, आत्मा का आत्मिक, आधार का आधारित, आरंभ का आरंभिक, अंश का आंशिक, अर्थ का आर्थिक, अक्लमंद का अक्ल का अक्लमंद। तो फाइनली आज डे जो हम लोगों का है, आज 16 जो है कंप्लीट हो गया है। ठीक है। 6 टॉपिक्स जो कि विलोम, पर्यायवाची, तद्भव तत्सम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वर्तनी शुद्धिकरण और विशेषण विशेष। ठीक है। 6 टॉपिक थे। 16 दिन बीत चुके हैं आज। 16 प्रैक्टिस सेट हमने लगा लिया है। 16 मतलब समझिए एक टॉपिक से हर रोज हमने 10 प्रैक्टिस की है, तो मतलब एक टॉपिक से रोज हमने 160 क्वेश्चन 16 दिनों में प्रैक्टिस कर लिए हैं। टोटल 5 टॉपिक हैं, 6 टॉपिक हैं, तो 6 में से हम लोगों ने कितने प्रैक्टिस किए हैं? 900 कितने 960 क्वेश्चन। तो 960 क्वेश्चन तो हमने हिंदी में मजाक मजाक में हर दिन 10-10 करके कर लिया है। कल शायद ये 1000 हो जाएगा टोटल क्वेश्चन। ठीक है। तो प्रैक्टिस से यही फायदा है। रोज छोटे छोटे स्मॉल टारगेट्स अगर रहेंगे हमारे तो उनको अचीव करना बहुत आसान है। अभी तो देखिए एग्जाम डेट भी नहीं आई है, ये बेस्ट समय है, मतलब हमारे पास ऑप्टिमम टाइम है कि हम इसको प्रैक्टिस करें। और ये जो हिंदी का 60 नंबर है ना, ये जीएस थोड़ी ना है कि ये कहीं से भी करंट उठा के पूछेंगे, कुछ नहीं, ये कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिस है। जितना हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे
उतना ही फायदेमंद है। ये 60 नंबर तो मेरे समझे डिसाइड कर सकता है। जीएस तो इस बार पीसीएस में भी आपने देख लिया किस तरीके की आई है। अच्छे अच्छे जो सूरमा थे वो धाराशायी हो गए, पर ये हमारी प्रैक्टिस ये जाया नहीं जाएगी, इसीलिए हम लोग इससे कंसिस्टेंट बने रहें, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते रहें, एग्जाम के लास्ट दिन तक, टिल लास्ट डे तक हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। बाकी और भी वीडियोस हम लोग का प्रयास है, हम लोग बना रहे हैं। बाकी जैसे कि अभी आपका इसके साइंस का बनाएंगे हम लोग, और एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स का भी एक मतलब स्पेसिफिक वीडियो हम लोग बनाने का प्रयास कर रहे हैं। यूपीएससी जैसे यूपी स्पेशल का भी नोट्स हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और थैंक यू, सी यू नेक्स्ट डे।